बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सना रशीद और आप लोग मेरे साथ सीख रहे हैं डेटा एनालिसिस। अभी तक जो हमने मुकम्मल किया है वो फैक्टर एनालिसिस तक आप लोग स्टडी कर चुके हैं। इट्स वन ऑफ द डेटा एनालिसिस टेक्निक मेथड के लिए, और हमने उसमें स्टडी किया था कि फैक्टर एनालिसिस से किस तरीके से हम डायमेंशन डिटेक्शन कर रहे होते हैं। अब इसकी जो नेक्स्ट टाइप है वो है न्यूरो नेटवर्क। न्यूरो नेटवर्क का नाम शायद आपने सुना हो अगर आप मशीन लर्निंग के डोमेन से थोड़े से फेमिलियर हैं या कंप्यूटर साइंस के डोमेन में। तो इट्स वन ऑफ द टाइप ऑफ एनालिसिस एनालिटिक्स से जो बिलोंग करती है वो न्यूरल नेटवर्क है। इसके बैक एंड के ऊपर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को ट्राई आउट किया गया, उसको इतना इंटेलिजेंट बनाया गया है ताकि वो चीज़ों को खुद से लर्न कर सके। इस मॉड्यूल में, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरीके से न्यूरल नेटवर्क जो कि हमारी ब्रेन साइंसेस से, माइंड साइंसेस से कनेक्टेड है, उसको किस तरीके से ढाला है साइंटिस्ट ने इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम जो कि लर्न कर सके खुद से। क्योंकि मशीन लर्निंग क्या है, जो एल्गोरिथम है न्यूरल नेटवर्क, इसी की बेस के ऊपर मशीन लर्निंग के दूसरे एल्गोरिथम्स और फिर आगे डीप लर्निंग के एल्गोरिथम सारे ही न्यूरल नेटवर्क के ऊपर बेस करते हैं। न्यूरल नेटवर्क इटसेल्फ एक बहुत बड़ी डोमेन है जिसको आप कह लें, इसके ऊपर पूरे पूरे कोर्सेज भी डेवलप किए गए हैं बहुत ज़्यादा डीप डाइव जाने के लिए, क्योंकि इसके बैक एंड के ऊपर सारी अलजबरा है, एडवांस अलजबरा और स्टेटिस्टिक्स की कंप्यूटेशंस हैं। तो वो तो बात की कहानी है जब हम इंशाल्लाह पहले अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जनरेट कर लेते हैं कि हाउ इट्स वर्किंग एंड हाउ इट्स लिंक विद आवर ब्रेन साइंसेस, देन यू वुड एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट लुकिंग इनटू इट कि वो कंप्यूटेशंस कैसे परफॉर्म करता है। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली कंप्यूटेशन में चले जाएंगे तो यू वुड नॉट गेट द जेस्चर ऑफ कि ये आ कहाँ से रहा है और ये लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंटेड है और उससे इंस्पिरेशन लेकर ये उसको एल्गोरिथम में ढाल कैसे रहे हैं। और आपको एक बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, हमारी मशीन लर्निंग के डोमेन में या कंप्यूटर साइंस के डोमेन में जो भी एडवांसमेंट हो रही है या रिसर्चर्स जो काम कर रहे हैं, वो आइडियाज नेचर से पिक करते हैं। स्वॉट एनालिसिस हो जाए, आप न्यूरल नेटवर्क को देख लें, या आप इवन स्टेटिस्टिक्स को भी देख लें, कोई भी डोमेन अगर आप पकड़ लें तो उसके जो फंक्शंस फार्मूलाज वगैरह कंप्यूट किए जाते हैं, या ख़ासतौर पर जो मशीन लर्निंग की अगर मैं बात करूँ और आगे जाकर जब इंशाल्लाह डीप लर्निंग में पढ़ेंगे, तो उसके जो एल्गोरिथम्स हैं, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, वो रिसर्चर्स नेचर से इंस्पायर होकर उसको ढालते हैं इन अ फॉर्म कि जब उसमें डेटा पास किया जाए तो वो हमें वैसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे सके जैसे हमारा ब्रेन उसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो इंस्पिरेशंस हम इन्हीं से लेते हैं। हिल क्लाइंबिंग का एल्गोरिथम है एआई के अंदर, उसकी भी इंस्पिरेशन जो हमारी नेचर साइंसेस से आई है। आप अगर जब थोड़ा और स्टडी करेंगे, एआई को भी स्टडी कीजिए जब आपको टाइम मिले, यू वुड नो ओवर द टाइम कि ये चीज़ जो है साइंटिस्ट ने यहाँ से पिक की और यहाँ पर प्लेस की है। तो ये आपको बहुत वाइड होराइजन प्रोवाइड करता है कि यू शुड स्पेंड सम टाइम विद द नेचर एज वेल, सी एंड एनालाइज। हमें तो कहा भी गया है गौर फिक्र करो, तमस्खर करने के लिए हमें गौर फिक्र करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते। हम फ्री टाइम बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कभी जाकर बैठ जाना चाहिए घंटे भर नेचर में और बस दिखना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से इंस्पिरेशंस मिलती है। अब अगर बात की जाए आइंस्टाइन की भी, तो वो भी तो सेब के दरख्त के नीचे ही बैठा हुआ था, सेब गिरा तो ग्रेविटी की थ्योरी उसने दे दी। डेफिनेटली उसने बहुत सोचा समझा, उसके बाद सारी कंप्यूटेशंस वगैरह आई, बट कॉन्सेप्ट तो वहीं से आया ना। अगर बेसिक बच्चे को बताना हो तो आप ये उसको बताएंगे। तो खैर चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस मॉड्यूल को। अच्छा, न्यूरो नेटवर्क्स जो है ना, वो हमें बेसिक्स प्रोवाइड करता है इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स क्रिएट करने की मशीन लर्निंग के डोमेन में। मशीन लर्निंग जब शुरू में ये फील्ड आई थी तो उसके अंदर न्यूरो नेटवर्क इज़ वन ऑफ वेरी पॉपुलर एल्गोरिथम जिसके ऊपर साइंटिस्ट ने बहुत काम किया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हमारा जैसे ब्रेन वर्क करता है उसको वो ट्रांसफॉर्म कर सके इनटू एल्गोरिथम, जो कि आप उसमें डेटा पास करें तो उसके रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे दे। ये जो है एनालिटिक्स की एक फॉर्म है जो कि
अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही है कि ब्रेन किस तरह से काम कर रहा है टू जनरेट द इंसाइट एंड प्रोडिक्ट द वैल्यू। मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको एग्जांपल दूंगी इस चीज़ की कि जब हमारे माइंड में डेटा प्रोसेस हो रहा होता है तो हम चीज़ों को कैसे प्रोटाइज करके प्रोडिक्ट कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा आगे चलते हैं। लेकिन ये सेम, ये जो फॉर्म ऑफ एनालिटिक्स है ये यही करती है कि ब्रेन को अंडरस्टैंड करते हैं ये लोग और उस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो इंसाइट कैसे जनरेट कर रहा है और उसमें से वैल्यू कैसे प्रोडिक्ट कर रहा है। और इसमें वो कोशिश करें कि ह्यूमन इंटरेक्शन मिनिमम हो। मिनिमम इंटरवेंशंस को उन्होंने काफ़ी हद तक डील किया डीप लर्निंग के अंदर जाकर। तो यहाँ पर भी थोड़ी हो जाती है लेकिन इतनी नहीं जितनी डीप लर्निंग के अंदर मिनिमम इंटरवेंशंस ह्यूमन की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटा और रूल्स। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क्स लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी डेटा ट्रांजेक्शन। आपको पूरा डेटा सेट इसमें जाता है, यू डू नॉट नीड टू फिल्टर आउट, और ये हर एक ट्रांजेक्शन से लर्न करता है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इवॉल्व्स एंड एडवांस्ड एज वेल। क्योंकि आपका डेटा तो डेली बेसिस पर जनरेट हो रहा है, उसको यूज करते हुए ये इवॉल्व भी होता है न्यूरल नेटवर्क का मॉडल, और ये एडवांस भी होता जाता है और उतने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। While neural networks are modeled after our understanding of the way in which our brain works, surprisingly little is known about how our brain actually functions. जो हमारे साइंटिस्ट हैं, they are working on the neural network models for quite a long time, और माशाल्लाह से काफ़ी वो इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं और हम अभी बेसिक समझ रहे हैं। इंशाल्लाह बेसिक के बाद हम एडवांस की तरफ जाएंगे। तो वो यही अंडरस्टैंड करें कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और उसको वो ढाल रहे हैं। बहुत कम जानते हैं वो ब्रेन के बारे में क्योंकि ब्रेन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, एंड दे पास द सिग्नल्स फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, जहाँ पर वो डिसीजन मेकिंग तक पहुँचते हैं। क्योंकि इसमें आपके सेंसेस यूज हो रहे हैं, आपकी आप आंखों से क्या देख रहे हैं, आप कानों से क्या सुन रहे हैं, आपके दिमाग में अपनी बैकएंड के ऊपर जो हिस्टोरिकल डेटा है उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। उन सब डेटा को आप यूज करते हुए यू आर मेकिंग अ डिसीजन। इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। अगर वहाँ पर सेंसिंग की भी जरूरत है तो सेंस करते हुए भी आप अगर स्मेल करें कि इट्स अ बर्निंग एरिया जहाँ पर खुदा ना खास्ता कहीं आग लग गई है और लोगों की चीखों की आवाज़ आ रही है, आप देख रहे हैं और बैक आपके दिमाग में भी चीज़ें चल रही हैं कि हाउ यू शुड पुट वाटर ऑन द फायर और समथिंग, जो भी खुदा ना खास्ता कुछ हो या किसी को बचाना है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं और वो न्यूरॉन्स से पास हो रही हैं एंड दे आर इंटरलिंक्ड टुगेदर एंड हेल्प यू टू मेक द डिसीजन एंड हेल्प यू टू प्रेडिक्ट कि अगर मैं ये 3-4 बंदे हैं इसमें सबसे पहले मैं इसको बचा सकता हूँ तो आप उसको अप्रोच करते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हो रही हैं आपके ब्रेन से गुजर रही हैं, न्यूरॉन से गुजर रही हैं। इट्स मैसिव नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एंड दे आर इंटरकनेक्टेड। तो इट्स स्टिल मिस्ट्री फॉर द साइंटिस्ट कि हाउ दीज कुड गेट कनेक्टेड टुगेदर और वो इतने फ्रिक्वेंटली इतने अच्छे से हम डिसीजन मेकिंग तक कैसे पहुंच जाते हैं या हम प्रोटाइज कैसे कर लेते हैं या प्रिडिक्ट कैसे कर लेते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मुझे ये एग्जाम्पल बहुत पसंद है और मैं इसी के जरिए न्यूरल नेटवर्क को समझाती हूँ। फर्ज करें खुदा ना खास्ता हमारे इलाके में उस एरिया में जलजिला आ जाता है। जलजिला जब आता है तो क्या चीज़ें आपके जहन में आती हैं? आप 1 मिनट के लिए पॉज कर लें और वीडियो पॉज करके आप ये सोचिए कि खुदा न खास्ता जलजिला आ जाए और आपने घर से बाहर निकलना है, ऑफिस में किसी भी प्रीमिसेस में है, आपको बाहर निकलना है, तो आप अपने साथ क्या-क्या चीज़ें लेकर जाएँगे? आपकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बन जाएगी, बस आप उसको लिस्ट डाउन कर लें। अभी ये काम करें, फिर वापस आकर इस वीडियो को रिज़्यूम कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी एक छोटी सी लिस्ट प्रिपेयर कर ली होगी कि खुदा न खास्ता ज़लज़ला आ जाए तो खुद को बचाव के लिए अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपने साथ क्या चीज़ें लेकर जाएंगे या अपने साथ किसको बचा कर भागेंगे। कौन से वो बंदे हैं, आपकी बीवी हैं, आपकी बच्चे हैं या आपका मोबाइल फ़ोन है, आपके पर्सनल आइटम्स हैं, क्या क्या चीज़ें आप उठाकर फ़ोन से बाहर भागेंगे। अब ये जो आपने प्रायोरिटाइज की हैं चीज़ों को, आपने ये इसको कैसे प्रायोरिटाइज किया? थिंक अबाउट इट। देखिए, प्रायोरिटाइज़ेशन भी जो है किसी चीज़ से लिंक है ना, आपकी पर्सनल फीलिंग से लिंक है, आपको जिससे ज़्यादा मोहब्बत है उससे
आप अटैच हैं तो इसलिए वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है। आपका मोबाइल फ़ोन क्योंकि आपका सारा डेटा उसके अंदर है, पर्सनल आइटम्स वगैरह, आपका वॉलेट क्योंकि उसके अंदर तमाम इंपॉर्टेंट चेक बुक्स, चेक बैंक कार्ड्स वगैरह सब कुछ उसमें है। इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, हर एक की सिचुएशन में लाइफ में वो डिफरेंट होता है। तो अब ये जो आपने प्रोटाइज किया, ये बेस्ड ऑन योर कनेक्टिविटी था विद दैट थिंग। आपका लैपटॉप इंपॉर्टेंट है, आप उसको लेकर जाएंगे। अब ये जो प्रोटाइजेशन हुई है ना आपकी, बाकी चीजें आप छोड़कर भी जा रहे हैं, टीवी, आपका लैपटॉप, आईपैड, शायद आप उसको ना उठाएं, सिर्फ आईफोन उठा के लेकर निकल जाएंगे, मोबाइल भी छोड़ दें, इट डिपेंड्स। अब जो आपने नहीं लेकर गए वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे थी। तो ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है आपकी क्रिएट हुई, ये काइंड ऑफ वेटेज है जो आपकी फीलिंग्स या कनेक्टिविटी के साथ वो बताता है कि ये मुझसे ज़्यादा कनेक्टेड है, मैं इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता, या ये मेरे लिए होना ज़रूरी है। उसकी बेस के ऊपर आपने वो प्रोटेक्टाइजेशन किया है। न्यूरो नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया एल्गोरिथम के अंदर, वो सेम इसी इंटेंशन के साथ किया गया। न्यूरो नेटवर्क जब क्रिएट होता है तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट्स होते हैं, ये डेटा पॉइंट्स हैं। ये आप यूं समझें कि इस मुश्किल सिचुएशन के अंदर इनपुट में आपके वो तमाम आइटम्स हैं जिनको आपने लेकर जाना है, तमाम आइटम्स। और उसके साथ ये एक वेटेज असाइन कर देता है, और वेटेज के साथ कंप्यूटेशन करने के बाद वो उसको हिडन लेयर के अंदर प्रोसेस करता है, उन वेटेजेस को कंप्यूट करता जाता है, और फिर एट द एंड वो आउटपुट में जाकर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट जनरेट कर देते हैं कि ये 3 से 5 आइटम्स हैं जो कि आप लेकर जा रहे हैं। आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, टाइम कंस्ट्रेंट है ना, इसलिए मैं हमेशा ये बुरी वाली एग्जांपल देती हूँ, लेकिन इट्स गुड टू अंडरस्टैंड। तो आप उन आइटम्स को अपने साथ लेकर जाते हैं क्योंकि यू आर टाइम बाउंड टू मेक अ डिसीजन। न्यूरोनेट में टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन जो डेटा आपने उसको दिया है वो उसी की बेस के ऊपर फाइनल प्रेडिक्शंस कर रहा होता है। इसकी एक एग्जांपल सिंपल से भी अगर मैं आपको बताऊं, चलिए तस्वीर ले लेते हैं। आपने एक पत्ते की तस्वीर, दरख्त के पत्ते की तस्वीर दी है उसको, तो वो इनपुट में जा रही है। तस्वीर देते हुए भी जो है उसकी पहले फीचर इंजीनियरिंग परफॉर्म की जाती है कि इसके अंदर और डिफरेंट आइटम्स निकल सके, इसका कलर, इसका स्ट्रक्चर, इसकी ओरिएंटेशन, वो सब चीज़ें वो इनपुट के अंदर हमारी एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं, वो सब हम इनपुट में पास करते हैं। इसकी न्यूरल नेटवर्क जो है, जो वेटेजेस असाइन करता है वो रेंडमली असाइन करता है। हम खुद से भी बता सकते हैं, लेकिन आप अभी यूं ही समझें कि वो रेंडमली असाइन कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट लाइक आवर ब्रेन, हमारा ब्रेन खुद से उन चीज़ों को जब प्रायोरिटाइज करता है, हाउ वेल वी आर कनेक्टेड विद दैट, तो यहाँ पर आप अभी समझें कि वो रेंडमली वेटेजेस असाइन कर रहे हैं तमाम इनपुट के साथ, उन सबको कंप्यूट करेगा हिडन लेयर के अंदर, और फिर उसके बाद वो आउटपुट जनरेट करेगा। 2 आउटपुट हो सकती है एक तस्वीर की कि ये जो लीफ है, इज इट हेल्थी लीफ, और उसको फंगस लग गया खुदा न खास्ता, तो वो दोनों उसकी आउटपुट है। अब ये जो हम इनपुट दे रहे हैं, ये आउटपुट में किससे बिलोंग कर रहा है, ये न्यूरल नेटवर्क फिर प्रिडिक्टिव लेयर के ऊपर डिसाइड करता है। इसी के ऊपर मैं बात करूं, अभी जो ये हमने एग्जांपल देखी, इसमें सिर्फ एक हिडन लेयर है। न्यूरल नेटवर्क एक हिडन लेयर के ऊपर सिर्फ बेस नहीं कर रहा होता, वो मल्टीपल हिडन लेयर्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। इट डिपेंड्स कि आपने कितनी लेयर्स जनरेट किए हैं वेटेजेस की, जितनी लेयर्स की हैं ये उतनी ही आगे हिडन लेयर्स जनरेट करता है विद द वेटेज। जितने आपको हिडन लेयर क्रिएट करनी होती है, उतनी ही आपको वेटेजेस भी डिफाइन करनी पड़ती है, ताकि हर हिडन लेयर के ऊपर वो उसके साथ कंप्यूट हो सके। और वेटेज कंप्यूट करने का भी तरीका है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कंप्यूटेशन इसमें परफॉर्म होती है। बैकवर्ड कंप्यूटेशन में एक्चुअली वो वेटेजेस को रिड्यूस करता है टू हैव रिफाइंड रिजल्ट्स, तो दैट इज पार्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम, हाउ इट वर्क, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। इनपुट है, इनपुट के साथ वेटेजेस आएंगे, व्हेन दे गेट कंप्यूटेड इन द हिडन लेयर इट विल जनरेट द रिजल्ट। ये उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। पीछे सिर्फ एक हिडन लेयर थी, ये हमें साफ पता चल रहा है ये इनपुट लेयर है जिसके अंदर हमारे फीचर्स 4 हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें 4 हमारी हिडन लेयर्स हैं, एंड इट्स अ मैसिव नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ANN बताता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब चूंकि हम एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने के लिए, तो यहाँ पर अब 4 लेयर्स बन गई हैं। अब आप इनकी कनेक्टिविटी को देखें,
Neurons are connected with each other at a massive level. सेम वो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है जब आप कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट कर रहे होते हैं। तो हर लेयर के ऊपर जाकर वो उसको कंप्यूट करता है और एट द एंड उसके रिजल्ट्स को जनरेट करता है। अब उसकी आउटपुट कितनी होंगी, क्लासेस है, प्रिडिक्ट कर रहा है, तो पॉसिबल है कि वो 5 क्लासेस में उसको क्लासीफाई करके हमें रिजल्ट दे। ये हमारा जो आउटपुट है जितनी क्लासेस है उसके ऊपर बेस कर रहा होता है। इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। न्यूरल नेटवर्क की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले इमेज रिकॉग्निशन, फिर हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर भी आ जाता है। हम न्यूरल नेटवर्क को यूज कर रहे होते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग में वाइडली इसको यूज किया जाता है। लैंग्वेज रिकॉग्निशन को, क्या आप उर्दू जबान बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, आपने एक इमेज पार्स कर दिया है, जैसे अभी मैंने पीछे एग्जांपल ये आपको एक दरख्त के पत्ते की दिखाई थी, तो उसके अंदर से डिटेक्ट करे कि इसको फंगस तो नहीं लगा हुआ, ये हेल्थी लीव है ये नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की वो एक एग्जांपल आप समझ रहे। फिर अब इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है न्यूरल नेटवर्क के अंदर, आप इमेज जनरेशन की तरफ चले गए कि आप तो इनपुट उसको दें तो वो उसको मर्ज करके आपको एक आर्टिफिशियल न्यू इमेज जनरेट करके दे देता। फिर न्यूरल नेटवर्क में बेसिकली क्लासिफिकेशन का है, तो इसमें क्लासिफिकेशन परफॉर्म हो रही होती हैं। फिर स्टॉक एक्सचेंज प्रेडिक्शन के अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगर हमने करनी है, हमने टेक्स्ट डेटा उसको पार्स किया है और हम चाहते हैं कि वो क्लासीफाई कर दे कि ये जो है किस एरिया से ज़्यादा बिलोंग करता है, किस सब्जेक्ट एरिया से, तो वो भी इसमें पॉसिबल है। और फिर अगेन लैंग्वेज जनरेशन, अब हम NLP फिर से NLG के ऊपर चलेंगे, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, तो वो लैंग्वेज जनरेशन इसके अंदर आ जाती है। And over there we are again using neural network at very advanced level to do that as well.